मेरा नाम अमित है। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी पत्नी सोनिया बहुत समझदार और खूबसूरत है, और उसकी सबसे अच्छी सहेली रिया हाल ही में हमारे घर आई है। सोनिया के कॉलेज के दिनों की दोस्त, जिसकी बातें हमेशा हंसी और मजाक से भरी रहती हैं। पर उस रात कुछ अलग ही हुआ। जब मैं आधी रात को अचानक बाथरूम जा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे की लाइट हल्की जल रही है, और मुझे लगा कि शायद कोई गलती से लाइट जला गया है। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, देखा कि रिया खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ नमी और मुस्कान का मिश्रण था। मैं चौंक गया कि आधी रात में वह यहाँ क्या कर रही है। उसने धीरे से कहा, अमित, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। कृपया ध्यान से सुनो। मैं डर और उत्सुकता के मिश्रित भाव से उसका जवाब सुनने लगा। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाया और बैठने का इशारा किया। मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। उसकी आंखों में एक जादू था जो मुझे अंदर तक खींच रहा था। मैंने पूछा, रात के इस समय यहाँ क्यों? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोनिया सो रही है। मैं बस कुछ बात करना चाहती थी, बस तुम्हारे साथ। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। मैं डर और उत्सुकता में चुप रहा। वह मेरे पास आई और धीरे धीरे कहा, अमित, मुझे पता है कि तुम्हारे और सोनिया के बीच बहुत प्यार है, पर कभी कभी इंसान की भावनाएं कुछ और ही कह देती हैं। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या संकेत दे रही है। लेकिन उस आधी रात की हवा में कुछ अलग ही एहसास था। वह मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ रखा, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारी आंखें आपस में मिलीं, और जैसे ही उसने करीब आने की कोशिश की, मेरे दिमाग में सोनिया की तस्वीर आई। पर उसी डर और जुनून के बीच मैं खुद को संभाल नहीं पाया। वह रात जैसे हम दोनों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। और अगले दिन सोनिया ने मुझे मुस्कान के साथ कहा, रिया ने बहुत देर तक सोचा कि तुम्हारे साथ बात करूं या न करूं। लगता है उसने रात को हमारी बातों को अपनी यादों में रखा। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वह आधी रात की कहानी लगातार घूम रही थी। हर बार जब मैं उसे याद करता, एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती। और यही मेरी जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक रात थी, जब पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे आधी रात में बुलाया। और उस रात ने मेरी जिंदगी के सारे नियम बदल दिए। अगले कुछ दिनों में रिया का घर में रहना हमारे लिए धीरे धीरे आम होता गया, लेकिन मेरे दिल में वह आधी रात की घटना बार बार घूमती रहती थी। मैं उसे देखता, पर अपने आप को रोकने की कोशिश करता। रिया भी हमेशा मुस्कुराकर सामने आती। उसकी हर मुस्कान में कुछ जादुई असर था, जो मेरे दिल को गुदगुदा देता। कभी कभी वह मेरी मदद करती, किचन में काम में, बच्चों के होमवर्क में, और कभी कभी बस मेरी ओर देखती। और मैं उसकी आंखों में जो कुछ भी देखता, वह सिर्फ इत्तेफाकन नहीं लग रहा था, बल्कि एक खामोशी भरी कहानी का हिस्सा था। एक दिन मैं घर पर अकेला था। सोनिया बाहर चली गई थी। रिया मेरे पास बैठी और धीरे से बोली, अमित, मुझे पता है कि तुम्हारे और सोनिया के बीच बहुत प्यार है, पर कभी कभी इंसान की इच्छाएं कुछ और ही कहती हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। उसके शब्द मेरे दिमाग में कई बार घूमे। मैं सोचने लगा कि क्या मैं अपनी भावनाओं को दबा रहा हूं, या सच में नियंत्रण खो रहा हूं। उसने धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बस महसूस करो, मैं यहाँ हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस रात की खामोशी और हमारी बातचीत में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो मेरे अंदर पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अगले दिन जब सोनिया लौटकर आई, मैंने खुद को संभाला और उसके सामने पूरी मासूमियत से पेश आया। पर मेरे दिल के अंदर चल रहा तूफान कोई नहीं समझ सकता था। रिया की मौजूदगी हर समय मेरे ध्यान में रहती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हल्की छूने, सब कुछ मेरे लिए एक नई दुनिया की तरह थी। और जैसे ही रात आती, मुझे वह आधी रात की घटना याद आती, और मैं खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन दिल और दिमाग दोनों कहीं न कहीं उसकी ओर खिंचते रहते। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि रोमांच और खतरा भी इस कहानी का हिस्सा बन गया है। क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में एक नई आग जला दी थी। और अब मैं हर रोज उसके इशारों और मेरे अंदर उठती भावनाओं के बीच फंसा रहता, समझ नहीं पाता कि किसे चुनूं, अपने प्यार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच।
और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन गई थी, जो धीरे धीरे मेरे और रिया के बीच के हर पल को और अधिक खतरनाक और रोमांचक बना रही थी। जैसे हर दिन हमारी आंखों की भाषा में, हर हल्की मुस्कान में और हर अनकहे शब्द में एक नई कहानी छिपी हो, और मैं बस इंतजार करता रहा कि अगली रात क्या लाएगी, क्योंकि उस आधी रात ने मेरी जिंदगी के सारे नियम बदल दिए थे। और अब मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिया का मेरे और घर के बाकी लोगों के जीवन में असर और गहरा होता गया। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी मुस्कान, उसकी नजरें और उसकी बातें मेरे अंदर अजीब सी गर्माहट पैदा करतीं। लेकिन मैं खुद को बार बार रोकता, क्योंकि मैं जानता था कि सोनिया की मौजूदगी और मेरी जिम्मेदारी हमेशा सबसे ऊपर है। पर रिया के आने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ उलझ गया था। मैं उसके करीब रहना चाहता, उससे बातें करना चाहता, लेकिन डरता भी कि कहीं मेरी भावनाएं बाहर ना आ जाएं और सब कुछ बिगड़ जाए। एक दिन जब सोनिया बाहर गई हुई थी, रिया ने अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, अमित, कुछ जरूरी है? मैं अकेले तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं हिचकिचाया, पर फिर भी उसे बुलाया अंदर। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखती हुई बोली, अमित, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरी दोस्त सोनिया के बीच प्यार है, पर आज रात मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई जानना चाहती हूँ। उसके शब्द मेरे दिल को झकझोर गए। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा, बस महसूस करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस रात की खामोशी में मेरी और उसकी सांसों की आवाज़ एक नई कहानी की शुरुआत थी। मैं अंदर से टूट और संभल दोनों महसूस कर रहा था। उस रात हमने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि हमारी नज़रों ने और हाथों ने कई बातें कह दी। पर जब सुबह हुई और सोनिया घर लौटी, मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी आंखों में और दिल में उठती भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता था। हर दिन रिया की मौजूदगी, उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी मदद, सब कुछ मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा कर देता। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारी और उस आधी रात की घटना के बीच धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि रिया की वजह से मेरी जिंदगी की हर चीज बदल गई है। और अब मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला है, क्योंकि मेरी भावनाओं का ये तूफान अब सिर्फ मेरे अंदर नहीं रह सकता था। और इसी भीतर उठती गर्मी और खिंचाव ने मेरी और रिया की जिंदगी को एक नए सस्पेंस और रोमांस की ओर बढ़ा दिया, जो धीरे धीरे हमारे हर रोज के रिश्ते, बातचीत और घर के माहौल में दिखाई देने लगा। और मैं बस इंतजार करता रहा कि अगली रात क्या लेकर आएगी, क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में जो आग लगाई थी, उसकी लपटें अब धीरे धीरे हर दिशा में फैल रही थीं। और मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है, जो मेरी जिंदगी और घर की पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ हफ्तों के बाद रिया की मौजूदगी घर में अब इतनी सामान्य लगने लगी थी कि सोनिया को भी महसूस होने लगा कि वह मेरे और बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। लेकिन मेरी अंदर की उलझनें अब और गहरी हो चुकी थीं। हर बार जब मैं रिया के करीब आता, उसके हल्के हाव भाव, मुस्कान और उसकी आंखों में छिपी नरमी को देखता, मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, रिया फिर से मेरी तरफ आई। उसकी आवाज में हल्का डर और उतावलापन था। अमित, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सच में बताना चाहिए कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उस रात की खामोशी में हमारी सांसों की आवाज, दिल की धड़कनें और हाथों का हल्का स्पर्श, सब कुछ एक नई कहानी की तरह महसूस हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू और दिल में तड़प दोनों एक साथ उठ रहे थे। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम और सोनिया के बीच प्यार है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुझसे कुछ कहता है, तो मैं सुनना चाहती हूँ। उस पल मेरे दिमाग और दिल दोनों हड़बड़ा गए। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, पर रिया की आंखों में जो प्यार, उम्मीद और हल्की नरमी थी, उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। उस रात हमारी बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहीं। हमारी आंखों की भाषा, हाथों की हल्की छुअन और खामोशी में बसती गर्माहट ने सब कुछ और गहरा बना दिया।
अगले दिन जब सोनिया घर लौटी, मैंने पूरी मासूमियत के साथ उसके सामने पेश किया, पर अंदर का तूफान अब किसी के नियंत्रण में नहीं था। रिया की हर मुस्कान, हर हल्की मदद, हर छोटी बात मेरे दिल में नए जज्बात पैदा करती। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि आधी रात की वह घटना अब सिर्फ याद नहीं रही, बल्कि मेरे और रिया के बीच की नज़र की भाषा, बातचीत और छोटे छोटे इशारों का हिस्सा बन गई है, जो अब घर के हर माहौल में दिखाई दे रही थी। हर दिन मैं उसके करीब आने और उसकी मदद पाने के बीच फंसा रह गया, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन गई थी। क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में जो आग लगाई थी, उसकी लपटें अब धीरे धीरे पूरे घर और मेरे दिल को झकझोर रही थीं। और मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आने वाला है, जिससे मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते और घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस सस्पेंस और रोमांस ने हमारी हर रोज की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी, जिससे मैं हर दिन सोचता रहता कि अगली रात क्या लाएगी और किस तरह हमारी अधूरी इच्छाएं, भावनाएं और खामोशियों में छिपा प्यार सब कुछ उजागर होगा। कुछ दिन बाद रिया की मौजूदगी घर में अब सिर्फ आम बात नहीं रही, बल्कि हर रोज उसके इशारों और हाव भाव से मुझे और मेरे दिल को नया उत्साह और उलझन मिल रही थी। हर सुबह मैं उसे देखता, उसकी मुस्कान और बातें मेरे दिन को पूरी तरह बदल देती। लेकिन मैं जानता था कि सोनिया की मौजूदगी और मेरी जिम्मेदारी हमेशा पहली प्राथमिकता है। फिर भी उस आधी रात की घटना और उसके बाद के पल मेरे मन से कभी नहीं मिटे। एक रात, जब सभी सो चुके थे, रिया ने फिर से मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अमित, अब तुम्हें अपने दिल की सच्चाई से सामना करना होगा, मैं बस सुनने के लिए यहाँ हूँ। मैं डर और रोमांच के बीच खड़ा रह गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर की हर भावना को बाहर निकालने पर मजबूर कर रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, बस महसूस करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस पल घर की खामोशी, हमारी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सब कुछ एक अलग ही दुनिया की तरह महसूस हो रही थी। मैं अंदर से टूट और संभल दोनों महसूस कर रहा था। अगले दिन सोनिया घर लौट आई और मैं अपने आप को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन रिया की मौजूदगी, उसकी मुस्कान और हल्की हल्की मदद मेरे दिल और दिमाग दोनों को बार बार झकझोर रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि खतरा और रोमांच भी इस कहानी का हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरे अंदर जो आग जलाई थी, उसकी लपटें अब मेरी हर सोच, हर पल और हर निर्णय में झलक रही थीं। मैं उसे देखता, और उसके हाथ की हल्की छुअन और उसकी नज़रों में छिपी बातें मेरे दिल को पूरी तरह हिला देतीं। बच्चे, घर का माहौल और मेरे बिजनेस के काम सभी धीरे धीरे इस उलझन का हिस्सा बन गए। हर बार मैं खुद से पूछता, क्या मैं अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारी और उस आधी रात की घटना के बीच संतुलन बना पाऊंगा? और यही सवाल मुझे रात दिन परेशान करता रहा। पर रिया हमेशा मुस्कुराती और कहती, भाई, सब कुछ संभालने का तरीका प्यार, समझदारी और विश्वास है। डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घर का माहौल, बच्चों की सोच, मेरे और रिया के बीच की खामोशियां, सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा ले रहा है। और अब मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आने वाला है, जिससे मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते और घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इसी इमोशनल रोमांस और सस्पेंस के मिश्रण ने हमारी हर रोज की जिंदगी को एक नई दिशा दे दी, जिससे मैं हर दिन सोचता रहता कि अगली रात क्या लाएगी और किस तरह हमारी अधूरी इच्छाएं, भावनाएं और खामोशियों में छिपा प्यार सब कुछ उजागर करेगा। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन और सबसे गहरी अनुभूति बन गई थी। क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में जो आग लगाई थी, उसकी लपटें अब धीरे धीरे हर दिशा में फैल रही थीं। और मैं जान चुका था कि अब मेरी और रिया की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और इस सस्पेंस और रोमांस ने हमारी हर रोज की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दिन ब दिन रिया की मौजूदगी घर में एक नए एहसास की तरह फैलने लगी थी।
उसकी मुस्कान, उसकी हल्की बातों और मेरे पास आने के तरीके ने मेरे दिल और दिमाग दोनों को उलझन में डाल रखा था। मैं उसे देखता, उसके करीब रहना चाहता, लेकिन हर बार सोनिया की याद और मेरी जिम्मेदारी मुझे रोकती। पर आधी रात की वह घटना और उसके बाद की हर मुलाकात मेरी यादों में हमेशा ताज़ा रहती। एक रात, जब सभी सो चुके थे, रिया फिर से मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में हल्की नरमी और आशंका थी। उसने धीरे से कहा, अमित, अब तुम्हें अपनी सच्चाई से सामना करना होगा। मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ। मैं चुप रह गया, क्योंकि उस रात की खामोशी में उसकी हर हल्की आवाज और हर स्पर्श मेरे अंदर की भावनाओं को बाहर निकाल रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, बस महसूस करो, मैं तुम्हारे लिए हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस पल हमारी सांसें, दिल की धड़कनें और खामोशी सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास दे रही थी। मैं टूटता और संभलता दोनों महसूस कर रहा था। अगले दिन जब सोनिया घर लौटी, मैंने खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखने की कोशिश की, लेकिन रिया की मौजूदगी, उसकी मुस्कान और उसकी हल्की मदद मेरे दिल और दिमाग को बार बार झकझोर रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि रोमांच और खतरा भी इस कहानी का हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरे अंदर जो आग जलाई थी, उसकी लपटें अब मेरे हर विचार, हर पल और हर निर्णय में दिख रही थीं। मैं उसे देखता, उसके हाथ की हल्की छुआन, उसकी नज़रों में छिपी बातें और उसकी मुस्कान मेरे अंदर अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। बच्चे, घर का माहौल, मेरे बिजनेस के काम, सभी धीरे धीरे इस उलझन का हिस्सा बन गए। हर बार मैं खुद से पूछता, क्या मैं अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारी और उस आधी रात की घटना के बीच संतुलन बना पाऊंगा? और यही सवाल मुझे दिन रात परेशान करता रहा। पर रिया हमेशा मुस्कुराती और कहती, भाई, सब कुछ संभालने का तरीका प्यार, समझदारी और विश्वास है, डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घर का माहौल, बच्चों की सोच, मेरे और रिया के बीच की खामोशियां, सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा ले रहा है। और अब मैं जान चुका था कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आने वाला है, जिससे मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते और घर का माहौल हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यही इमोशनल रोमांस और सस्पेंस का मिश्रण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल चुका था, जिससे मैं हर दिन सोचता रहता कि अगली रात क्या लाएगी और किस तरह हमारी अधूरी इच्छाएं, भावनाएं और खामोशियों में छिपा प्यार सब कुछ उजागर करेगा। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन और सबसे गहरी अनुभूति बन गई थी, क्योंकि पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में जो आग लगाई थी, उसकी लपटें अब धीरे धीरे हर दिशा में फैल रही थीं। और मैं जान चुका था कि अब मेरी और रिया की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और इस सस्पेंस और रोमांस ने हमारी हर रोज की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जिससे हर पल मेरे लिए एक नई चुनौती, एक नई उमंग और एक नए खतरनाक एहसास के साथ जुड़ गया था। और मैं बस इंतजार करता रहा कि अगली रात क्या लाएगी, क्योंकि उस आधी रात ने मेरी जिंदगी की सारी सीमाओं और नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया था। रिया की मौजूदगी ने मेरे और हमारे पूरे घर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह सिर्फ मेरी पत्नी की सहेली नहीं, बल्कि मेरे लिए एक ऐसा आईना बन गई, जिसने मेरे अंदर की भावनाओं, उलझनों और इच्छाओं को सामने लाकर मुझे खुद को समझने पर मजबूर किया। उस आधी रात की घटना, जिसने मेरी जिंदगी के सारे नियम बदल दिए थे, अब सिर्फ यादें नहीं, बल्कि मेरी हर सोच, हर निर्णय और हर पल का हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्यार, भरोसा और समझदारी से निभाए गए रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। रिया ने हर कदम पर मेरे और हमारे बच्चों के लिए संतुलन बनाया, घर के माहौल को संभाला, बच्चों को सही दिशा दिखाई और मुझे मेरी जिम्मेदारी और प्यार के बीच संतुलन सिखाया। हर दिन उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी बातें, उसका धैर्य और समझदारी मेरे दिल और दिमाग दोनों में गहराई से उतर रही थी। मैंने जाना कि पत्नी की सहेली कभी सिर्फ दोस्त नहीं होती, वह कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक और सबसे गहरा एहसास भी बन जाती है। अब मैं और मेरी पत्नी
सोनिया, बच्चों और रिया सब मिलकर एक नई शुरुआत कर पाए। हर मुश्किल, हर उलझन और हर अधूरी भावना को समझकर हमने अपने रिश्तों को और मजबूत बनाया। और उसी आधी रात की घटना जिसने हमारी दुनिया में आग लगाई थी, ने हमें सिखाया कि सही प्यार और सही समझदारी से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। अब मैं जानता था कि चाहे दुनिया कितनी भी उलझन भरी क्यों ना हो, चाहे रिश्तों में कितनी भी चुनौती क्यों ना आए, अगर दिल में प्यार और समझदारी हो तो सब कुछ संभाला जा सकता है। और इसी एहसास के साथ मेरी जिंदगी में रिया की यादें, हमारी वो रातें, हमारी बातें और हमारी खामोशियां हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे खतरनाक और सबसे इमोशनल अनुभवों के बीच छिपी होती है। और इस तरह पत्नी की सहेली ने पहली बार मुझे बुलाकर मेरी जिंदगी में जो आग लगाई थी, वही आग हमें मजबूत, समझदार और प्यार से भरा परिवार बना गई। और इस एहसास के साथ हमारी कहानी अपनी पूरी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें सस्पेंस, रोमांस, भावनाएं और घरेलू रिश्तों की जटिलताएं हर कदम पर मौजूद रहीं। और अंत में हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार, सच्चा संबंध और समझदारी हमेशा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है।